एक नई सुबह और एक नए दिन का आगाज़। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में मॉर्निंग का ये समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये वो समय है जब मैं खुद के लिए कुछ वक़्त निकाल पाती हूँ, जो मेरे दिन को पूरी तरीके से रिचार्ज कर देता है और एक पॉज़िटिव थॉट मेरे अंदर क्रिएट करता है। फालतू की बातों से बिल्कुल दूर। और आप ये समझिए, अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ रहे हैं जल्दी, तो सच बताऊं बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत तो है ही, लेकिन आपको इससे एक बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलता है। आप सुबह उठकर तो देखिए, एकांत में बैठिए, अपने आप को 1 घंटा दीजिए, खुद से बातें करिए, खुद का परिचय खुद को दीजिए। यकीन मानिए, आपकी लाइफ में मॉर्निंग का 1 घंटा बहुत बड़ा चेंज लेके ज़रूर आएगा। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा, और ये 1 घंटा मुझे पूरी तरीके से रिचार्ज कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का दिन है फ्राइडे का, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरे दिन का रूटीन ब्लॉग। अगर मेरा कंटेंट ज़रा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये मॉर्निंग में बिल्कुल गुलाबी रंग का आसमान हो रहा है, और ऐसी सुबह बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव होती है। और मैं जल्दी जैसे उठ जाती हूँ तो आजकल मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। 5 बजे 5:30 बजे के आसपास बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करूँगी। वॉक करके जैसे ही मैं नीचे आई तो जल्दबाजी रहती है बच्चों का टिफ़िन तैयार करने की, क्योंकि आज उनकी डिमांड थी आलू का पराठा ले जाने की। तो यहाँ मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। दूध लेवागे दोनों लोग, दूध लेवागे रवि। हाँ, ज़्यादा गर्म है। बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहला मेरा काम रहता है, जिस दिन मुझे लॉन्ड्री लगानी होती है तो मैं शुरुआत करती हूँ लॉन्ड्री लगाने की। क्योंकि एक तरफ अगर लॉन्ड्री लग जाएगी तो मेरी सफाई दूसरी तरफ होती रहेगी, मुझे इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करके काम करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप अलग से मशीन लगाइए और ये लगाइए, और मशीन जब होती है तब हाथ का कोई रोल होता नहीं है। आपको बस एक बार लॉन्ड्री सेट करनी रहती है, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है। कपड़े अपने आप तो धुल ही जाते हैं। लॉन्ड्री मैंने सेट कर दी, लगा दी, एक लॉट मेरा लग गया, और यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में आ गई। और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में ही मेरा बेडरूम है। तो सबसे पहले यहाँ की डस्टिंग और क्लीनिंग मैंने कर दी, फिर धीरे धीरे मैं लॉबी एरिया में आ गई। वैसे मैंने अभी एक ब्लॉग शेयर करा है 60 मिनट का सुपर फास्ट क्लीनिंग रूटीन, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड शेयर नहीं किया है। और ये मैं नीचे मतलब अपने आ गई। फर्स्ट फ्लोर की मैं क्लीनिंग कर चुकी थी, फिर उसके बाद मैं नीचे की क्लीनिंग करने के लिए आ गई। तो ये मेरा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग टेबल का थोड़ा बहुत देखो डस्टिंग हो ही जाती है, और हस्बैंड ने थोड़ा झाड़ू लगा दी थी, तो फिर मेरा काम डस्टिंग और पोछे का ही रह गया था बस। घर अभी न्यूली मतलब सोसाइटी है, और आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो डस्टिंग तो रेगुलर ही होती रहती है। जब तक ये सारा क्लीनिंग का प्रोसेस हुआ तब तक देखिए मेरी कपड़े भी अच्छे से धुल गए, और इसे मैं फैला दूँगी। फैलाने के बाद सीधे मैं नहाने जाऊँगी।
धूल मिट्टी की प्रॉब्लम है, डस्टिंग रेगुलर करनी होती है। बाकी ये एरिया अभी इतना पीसफुल है और बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह शाम अगर आप बाहर वॉक के लिए निकल जाएं तो बहुत ही मतलब एक ग्रीनरी आप देख लीजिए, एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो नहा लिया, नहाने के बाद थोड़ा सा टचअप कर लूँगी क्योंकि फिर सारा दिन बिल्कुल नहीं मिलता है। और आज मुझे एक जगह भी जाना है, थोड़ा दूर के रिलेटिव की किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ भी मुझे जाना है। तो थोड़ा सा टचअप कर लिया। टचअप करने के बाद मुझे पूजा वगैरह करना है और फिर उसके बाद नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे। एक बार मॉर्निंग में अगर आप टाइम निकाल के अपना टचअप कर ले तो कर लें, अदरवाइज़ सारा दिन आपका ऐसा ही हो जाता है, फिर आपको वक्त नहीं मिलता है कि आप कुछ करें। तो यहाँ पर मैंने पूजा अपनी कर ली थी और इस तरीके का देखिए मेरा पूजा घर है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बहुत ही मतलब पीसफुल रहता है कि थोड़ी देर ऐसा लगता है कुछ भी ना करो, आराम से यहाँ पे बैठो, ध्यान लगाओ, बहुत ही शांति मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों को तो लंच में बना के मैंने आलू के पराठे दे दिए थे और हस्बैंड के लिए और मैंने अपने लिए आलू के पराठे बनाए। 2 ही आलू के पराठे सेके और फटाफट, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है तो फटाफट हम लोग निकलेंगे भी। और फिर उसके बाद बच्चों को भी स्कूल से लाना है और बहुत काम है। और ये प्लान है कि इतनी ही देर में 2-1 घंटे में ही हम लोग जहाँ हम जाना है तो उनसे मुलाकात करके हम लोग चले आएँ, क्योंकि ऐसे में जाना भी देखिए ज़रूरी हो जाता है। आप अगर किसी का सुन लो तो लगता है कि आप ज़रूर चले जाएं, वहाँ पहुँच जाएं। मेन जब उनका एक्सपायर हुए थे तब तो हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन अगर पता चल गया है बाद में ही सही तो जाना ज़रूर बनता है। और ये देखिए एकदम फूले फूले आलू के पराठे बन के तैयार हो गए। जब पराठे इस तरीके से फूल जाते हैं ना तो अंदर से एक अलग से ही खुशी मिलती है कि फूले फूले आलू के पराठे बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं। और साथ ही के साथ मैं ना इस तरीके से पोंछती भी जाती हूँ, क्योंकि देखिए एक साथ इतना सारा क्लीनिंग करने से अच्छा है ना आप थोड़ा बहुत कपड़ा हाथ में हमेशा रखिए और इस तरीके से हमेशा हर चीज़ को जिसे भी आप छुएं, मसालदानी हुआ या घी का बर्तन हुआ या कोई और भी चीज़ हुई, आप मतलब पोंछते रहिए तो इतना गंदा लगता नहीं है और आपको अलग से समय निकालने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ हमारे पराठे तैयार हो गए हैं और हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद तुरंत ही हम लोग निकल लेंगे। और वहाँ से आने के बाद में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो ये समझिए कि बहुत आधा घंटा रह गया था। 1:30 बजे मैं आई थी और 2 बजे बच्चे आ जाते, तो मुझे लंच बनाने की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी कि फटाफट मैंने लंच तैयार किया। और ये मतलब आप ये देखिए ना, तैयारी अगर पहले से करके रख दो, एक दिन पहले ही मैंने आलू गोभी की मतलब गोभी काट लिया था और अगर तैयारी करके पहले रख दो ना तो खाना बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और विदिन 20-25 मिनट में मेरा खाना बनके रेडी हो गया था। और जैसे ही मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट किया और थोड़ा बड़ी बेटी की तबीयत थोड़ा गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों आजकल फीवर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो उसे ठीक से मुझे दिखाना पड़ेगा। तो बीच का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई और ये अब जा रही है कोचिंग और आज वो कोचिंग नहीं गई इसी वजह से। और सारा काम करने के बाद में थोड़ा फुर्सत पाके मैं अपना लंच करने के लिए बैठ गई और इसके बाद बस मैं जाऊंगी आराम करने के लिए, क्योंकि सारा दिन हो गया है और थकान तो देखिए हो ही जाती है। और जैसे ही मैं मतलब उठी ना थोड़ा सा रेस्ट करके, ये भी कोचिंग से आ गई थी आशी, तो इस आलू का पेस्ट बचा था सुबह पराठे के उसका, तो उसकी ये सैंडविच बनाने लगी। फिर मैंने बनाई चाय और हम दोनों लोग चाय बस बैठ के पी रहे हैं। और इसी के बाद में देखते देखते देखिए सारा दिन निकल गया और अब करनी है डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज कुछ खास नहीं बन रहा है, कुछ मतलब स्पेशल खाने का भी इतना कोई मन नहीं था, तो बस दही आलू मैं बनाने जा रही हूँ। और आलू को मैंने बस थोड़ा सा ही मैंने मतलब आलू करा है और थोड़े से ही मैं बनाऊँगी।
तो यहाँ पर आलू को हल्का सा मैश कर लिया है और अच्छे से प्याज के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे आलू की सब्ज़ी पूरी बनाते हैं उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और बाद में दही को मथ कर उसमें ऐड कर लेंगे। जब आलू बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम दही उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि दही फटने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि दही डालने के बाद में ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं इसको, नहीं तो दही फट जाता है। और इसी के साथ बस मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक लूँगी और हमारा डिनर तैयार है। सो होप सो आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा, मेरा फुल डे का रूटीन ब्लॉग। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।